हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग 12th क्लास का या बीकॉम फर्स्ट ईयर का एक यूनिक सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम ये 12वीं क्लास में भी पढ़ते हैं और ये हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लासेस में भी पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, ये और बात है कि 12th क्लास में कुछ बेसिक है और बीकॉम फर्स्ट ईयर में कुछ एडवांस लेवल है। तो चलिए पहले हम इनके बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको बता दूं बेटा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा नाम भी है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, कई लोग इसे प्यार से नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती है, हम उसे नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सवाल उठता है, सर ये किस प्रकार के बिजनेस की बातें करने वाले हैं हम लोग, ये क्या होता है और इसको हम कैसे डील करेंगे। तो सुनिए बेटा, अगर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बेसिस पे बताऊं बिजनेस के बारे में, क्या आप लोग जानते हो बिजनेस क्या होता है? हाँ सर, बिजनेस को हिंदी में कहते हैं व्यवसाय, काम धंधा। सर क्या होता है बिजनेस? तो इसकी सटीक डेफिनेशन होता है बिजनेस मीन्स सम एक्टिविटी, कोई काम, डूइंग सम एक्टिविटी, जैसे सेल, परचेज और मैन्युफैक्चरिंग टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव लाइक प्रॉफिट एंड ग्रोथ एक्सेट्रा। हिंदी में बोलते हैं बिजनेस का मतलब होता है ऐसा कोई काम जैसे कुछ खरीदना, बेचना या बनाना, इस तरह का काम जो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है, हम उसे कहते हैं बिजनेस। आपको मालूम है बेटा, बेसिकली बिजनेस दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट इज प्रॉफिट बिजनेस and second is non-profit business. सर प्रॉफिट बिजनेस किसे कहते हैं? तो बेटा प्रॉफिट बिजनेस मीन्स दोज बिजनेस, ऐसे बिजनेस हु हैव प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। ऐसा बिजनेस जिसका पहला उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है। पहला उद्देश्य क्या होता है? हाउ टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, ये उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, हम उसे प्रॉफिट बिजनेस कहते हैं। सर जिसमें कवर होता है 3 प्रकार के बिजनेस। प्रॉफिट बिजनेस फर्दर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप, आप हिंदी में कहोगे एकाधिकार व्यापार। ऐसा व्यवसाय, ऐसी बिजनेस जिसमें कोई एक व्यक्ति ही मालिक होता है और वही उस बिजनेस को चलाता है, वही उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है, तो हम उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। एकाधिकार व्यापार जिस पर किसी एक व्यक्ति का कंट्रोल हो, अधिकार हो, उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है, ठीक है सर। दूसरा, तो बेटा दूसरा है पार्टनरशिप। हिंदी में कहते हैं साझेदारी। ऐसी बिजनेस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, हम उसे पार्टनरशिप या साझेदारी कहते हैं। और तीसरा आता है कंपनी। सर कंपनी के फर्दर क्लासिफिकेशन पर जाएंगे तो डिपेंड करता है कि 2 प्रकार की कंपनी होगी, एक प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। हम इसकी बातें नहीं कर रहे। सर क्या होता है कंपनी? तो व्हेन मिनिमम 7 डायरेक्टर, 7 लोग उसमें काम करते हैं। वैसे तो प्राइवेट कंपनी में 2 व्यक्ति भी होंगे और वो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगा तो हम उसे कंपनी का नाम देते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। पता है आपको इन तीनों ही बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है?
पहला उद्देश्य क्या होता है? तो इन तीनों का पहला उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता होगा ग्रोथ करना, बढ़ाना अपने व्यवसाय को, और थर्ड ऑब्जेक्टिव होगा सोशल वेलफेयर वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारी बातें, इनका प्राइमरी क्या होता है सर? प्रॉफिट कमाना होता है। बट हम कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, हम कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो सर इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये प्रॉफिट कमाना नहीं चाहते हैं तो ये क्यों काम करते हैं? तो बेटा ये लोग काम करते हैं सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। आप हिंदी में कह सकते हो सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण, ये लोग सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, सामाजिक कल्याण के लिए काम करते हैं। यह समाज में दबे कुचले लोगों की हेल्प करने के लिए काम करते हैं, तो उसे कहा जाता है नॉन प्रॉफिट बिजनेस। अब एक बच्चे के माइंड में आया कि सर बिजनेस की डेफिनेशन में ही क्या लिखा है? द बिजनेस मीन्स conducting some activity like sale, purchase or manufacturing to achieve some objective like profit। तो बिजनेस का मतलब ही होता है प्रॉफिट कमाना, और यहाँ आप कह रहे हो कि ये प्रॉफिट कमाना नहीं चाहते हैं, ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो आप इसे बिजनेस क्यों कहते हो? आप इसे बिजनेस मत बोलो ना, आप इसे क्या नाम दो? आप इसे ऑर्गेनाइजेशन नाम दो। ऑर्गेनाइजेशन को बेटा हिंदी में कहते हैं संस्था। क्या नाम देते हैं? संस्था, संगठन, सोसाइटी, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो आज हम बातें करेंगे इसी बिजनेस के बारे में, आज हम बातें करेंगे इसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट बिजनेस। ऐसे बिजनेस जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर करना, सामाजिक कल्याण करना, लोगों की मदद करना। अब सवाल उठता है कि सर ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे हो, चाहे उसके लिए मुझे बेईमानी करना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे 2 नंबर का काम करना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे फैमिली क्यों ना छोड़ना पड़े, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। तो फिर ये कौन से लोग आते हैं जो सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं, जो पैसा कमाना नहीं चाहते हैं? तो बेटा हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती है, जिनका मोटिव सोशल वेलफेयर करना होता है। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर करना होता है। सर 1-2 एग्जाम्पल दोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपको मालूम है लाइब्रेरी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ज्ञान देना, लोगों की हेल्प करना। सर कैसे? आप देखोगे कि कई सारे लाइब्रेरी ऐसे होते हैं, जहां मैं पर्सनली रहता हूं, हमारे पड़ोस में एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी की जो कॉस्ट चार्जेस है वो बहुत माइनर है, ऑलमोस्ट 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, 5 रुपये इवन। मेरे टाइम पे तो उस टाइम पे 2 रुपये चार्जेस थे, वो भी लाइफ टाइम। पहली बार कार्ड बनवाने जाओ तो 2 रुपये लगते थे कार्ड बनवाने के, और आप पूरे लाइफ जाकर वहाँ पर बुक स्टडी कर सकते हो, वहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। अगर आपके घर पे स्पेस नहीं है तो आप वहाँ जाकर स्टडी कर सकते हो। एक बार मेरे मन में आया कि यार इस लाइब्रेरी वाले को क्या फ़ायदा होता है, ये 2 रुपये लेता है पर हेड, और इतनी बड़ी बिल्डिंग में वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को कहता है आओ हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के बुक्स हैं, आप हमारे पास आओ, हमारे पास बैठो, हमारे पास पढ़ो, और चाहिए तो बुक्स घर ले जाओ, 15 दिन में दोबारा से रीइश्यू करवा लेना। फिर को समझ नहीं आया। आज समझ आता है कि वो बेसिकली पैसा कमाना नहीं चाहते थे, वो क्या चाहते थे? सोशल वेलफेयर। उन लोगों की मदद करना चाहते थे जो महंगी महंगी किताबें परचेज नहीं कर सकते हैं, उन लोगों की मदद करना चाहते थे जिनके घर में स्पेस नहीं है, पढ़ने के लिए इन्वायरमेंट नहीं है। वो कहते हैं हमारे पास आओ, हमारे पास बैठ के यहाँ पढ़ो, मैं आपको लाइटिंग की लाइट प्रोवाइड करूँगा, आपको स्पेस प्रोवाइड करूँगा, पीने का पानी भी दूंगा, ठंडा कूलर AC लगा दिया है, कंप्यूटर लगा दिया, आप यहाँ बैठ के पढ़ो, आपसे हम कोई चार्जेस नहीं लेंगे। 2 रुपये माइनर सा चार्जेस लेते हैं। ठीक है सर, वो उनका मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर करना। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा अभी रिसेंटली लॉकडाउन चल रहा है,
लॉकडाउन में गुरुद्वारा बंगला साहिब डेली बेसिस पर 80,000 लोगों को, मुझे आइडिया नहीं है, मे बी 80,000 या 1 लाख लोगों को खाना खिला रही है, तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम। अब मुझे बताओ, अगर वो खाना बेचना स्टार्ट करे पर प्लेट, मान लेते 10 रुपये पर प्लेट भी बेचे तो पता नहीं लाखों रुपए कमा ले। स्टिल वो बेच नहीं रहे, बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा कर रहे, सेवा भाव, उन लोगों की मदद करें जो बेचारे गरीब हैं, जिनके घर में खाने के लिए नहीं है, जिनके पास प्रॉब्लम्स है, पैसे नहीं है, उनको कहते हैं आओ जी हम आपको खाना खिलाएंगे। निस्वार्थ भाव, सेवा भाव, क्या कर रहे वो, सोशल वेलफेयर। वैसे मैं जानता हूँ, अभी मैं न्यूज़ देख रहा था तो उसमें हाईवे पर बहुत सारे जो मजदूर है वो पैदल निकल गए गांव जाने के लिए। कोई यूपी जा रहा है, कोई बिहार जा रहा है, कोई झारखंड जा रहा है, कोई उड़ीसा जा रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो बंद है लॉकडाउन में। तो अब उन लोगों की हेल्प करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो रोड साइड पर टेंट लगाकर खाना बना रहे हैं और उन लोगों को खाना खिला रहे हैं, पानी की बोतल सप्लाई कर रहे हैं, खाने का फ्रूट्स वगैरह दे रहे हैं। तो पता वो लोग क्यों काम कर रहे हैं? प्रॉफिट कमा रहे हैं क्या? नहीं, वो लोग काम कर रहे हैं सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा बताओ? तुम्हारे आंखों देखा काम, देखो ना क्या हो रहा है रोड पर। इसका मतलब कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं, जरूरी नहीं हर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है, बहुत सारी संस्था मैं जानता हूँ जिन्होंने बस हायर करें, कहते भैया पैदल मत जाओ, हम बस दे रहे हैं, आप बस से चले जाओ। बहुत सारे लोग हैं। तो सर ये सारे लोग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, अब पता है ये लोग रजिस्टर्ड होते हैं किसी न किसी एक्ट में। हमारे एक्ट में, पुराना एक्ट 1956 का सेक्शन 25 में रजिस्टर्ड थे, जिसे हम लोग एनपीओ कहते थे, नॉन प्रॉफिट। और मजे की बात बता रहा हूँ, चलो ये तो लॉकडाउन की बात छोड़ो, नॉर्मल हमारे इन्वायरमेंट में भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारे हो गए, स्कूल हो गए, चैरिटेबल हॉस्पिटल हो गया, ये सारे के साथ, क्रिकेट क्लब हो गया, क्लब चैरिटेबल क्लब जो है, ये सारे लोग क्यों काम करते हैं? तो ये सारे लोग काम करते हैं सोशल वेलफेयर के लिए। इसलिए ये लोग सारे काम करते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। हाँ, ये लोग बहुत माइनर सा चार्जेस लेते हैं ताकि इसका कोई मिस यूज़ ना करे। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा ये बताओ ना सर, सोशल वेलफेयर तो बता दिया आपने, ये बताओ कि इसका फाइनल अकाउंट कैसे बनता है? तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूँ। आपको पता है जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम लोग 11वीं क्लास के अंदर थे, तो 11वीं क्लास में हम लोग पढ़ते थे सोल प्रोप्राइटरशिप, चैप्टर का नाम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाधिकार व्यापार। तो ये लोग अपना प्रॉफिट जानने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि इन्हें कितने का प्रॉफिट हुआ और कितने का लॉस हुआ, ये लोग क्या बनाते हैं? तो ये लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट। और जिसमें कौन कौन सा अकाउंट बनता है तो हमें मालूम है सर, इसमें बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसमें बनता है बैलेंस शीट। These 3 accounts are part of the financial statement of sole trader या सोल प्रोप्राइटरशिप। ये तीनों फाइनल अकाउंट का पार्ट होता है। अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप के बारे में, तो क्या सर पार्टनरशिप में भी फाइनल अकाउंट बनता है? तो आंसर इज यस, ये लोग भी फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो सर ये लोग क्या बनाते हैं? तो बेटा ये लोग भी बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। These 5 accounts are part of the financial statement of partnership। ठीक है, ठीक है सर। सर क्या कंपनी में भी फाइनल अकाउंट बनाया जाता है? हाँ बेटा, अगर मैं पुराने एक्ट की बात करूं 1956 1956 की, तो वहां पर फाइनल अकाउंट में बनता था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बट अब बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। और अब कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है कंपनी में। तो दीज 3 अकाउंट्स आर प्रिपेयर इन द कंपनी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट। अब जैसे हर प्रॉफिट कमाने वाला बिजनेस अपना फाइनल अकाउंट बनाता है, वैसे ही जो प्रॉफिट नहीं कमाता है वो लोग भी फाइनल अकाउंट बनाते हैं। सर वो लोग क्यों बनाते हैं? भाई साहब, अकाउंट्स क्यों बनाया जाता है? टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस और टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। तो यार एक बात बताओ, अगर कोई समाज सेवा का काम कर रहा है, अगर कोई सोशल वेलफेयर का काम कर रहा है, तो आपको नहीं लगता उसे भी रिकॉर्ड रखना चाहिए कि हमारे पास कितना पैसा आया, कितना पैसा हमने खर्च करा?
अगले साल कितने पैसे आएंगे उसी हिसाब से प्लानिंग बनाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि जेब में 10 रुपए है मेरे पास और मैं बाहर लंगर लगाने चला जाऊँ। हाउ दिस पॉसिबल? पता तो हो हमारी जेब में कितने पैसे हैं, तो वो ये पता लगाना चाहते हैं कि हमारे पास पूरे साल में कितना पैसा आया है और कितना पैसा गया है, और ये पता लगाने के लिए वो बनाते हैं फाइनल अकाउंट। और उस फाइनल अकाउंट में सर कौन कौन सा अकाउंट बनता है? तो बेटा इसमें बनता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा अकाउंट बनता है, तीसरा अकाउंट तो नहीं बोलेंगे, बैलेंस शीट। Receipts and payment account, income and expenditure account and balance sheet. These three accounts are part of the financial statement of non-profit organization. चलिए ठीक है सर, ये तो हमें पता चल गया कि फाइनल अकाउंट एनपीओ क्या होता है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती है, जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, उसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हाउ मेनी अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कितने अकाउंट बनते हैं? तो 3 अकाउंट बनते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो बच्चों के मन में आता है और वो ये है, अब हम इसकी बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? एनपीओ की, हमारा चैप्टर ये है। अब बच्चे के मन में जो सबसे पहला सवाल आता है, सर ये बताइए, ये जो बंगला साहिब वाले हैं, ये जो बंगला साहिब में लंगर होता है, तीनों टाइम लोगों को खाना खिलाते हैं, ये बताओ इनके पास पैसा कहाँ से आता है? ये लोग जो रोड पे निकलकर लोगों की, मजदूरों की हेल्प कर रहे हैं, इनके पास पैसा कहाँ से आता है? सर ये जो लाइब्रेरी वाले हैं, जो आप कह रहे थे कि 2 रुपये चार्जेस लेते हैं पर हेड और पूरे साल उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सर्विसेज देते हैं, तो ये बताओ उनके पास पैसा कहाँ से आता है? उस बिल्डिंग का रेंट देने के लिए, उस बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी की बिल देने के लिए, बुक्स की कॉस्ट कहाँ से निकलेगी, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर कहाँ से निकलेगा, और जो XYZ वो चार्ज करते हैं उसके पैसे कहाँ से आता है उसके पास। और दूसरा, जैसे आप बात कर रहे थे मंदिर या मस्जिद, खैर मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे की बात करूँगा तो सीधा दिमाग में आता है सभी लोग दान देते हैं, चंदा देते हैं, बड़े मोटे मोटे लोग होते हैं, हम उसकी बात बाद में करेंगे। बाकी जो संस्थाएं होती है उनके पास पैसा कहाँ से आता है? तो कीप इट माइंड, ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। ये सारे काम कोई भी एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये सारा काम कोई भी एक व्यक्ति नहीं करता है। तो सर कौन करते हैं? बेटा यहाँ पर कुछ मेंबर्स का ग्रुप बनाया जाता है। जैसे मैं आपको एक घटिया एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, मैं घटिया से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मत बोलना सर अपने कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हो। बेटा मेरा एक इंस्टीट्यूट है, आप सभी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो जान लें, जिसका नाम है स्कूल ऑफ अकाउंट्स। जब मैंने स्कूल ऑफ अकाउंट्स स्टार्ट किया था, जब मैंने स्कूल ऑफ अकाउंट्स स्टार्ट किया था, तो मेरे माइंड में क्या था? मेरे माइंड में था, एक्चुअली ना मैं दिल से बहुत अच्छा आदमी, सीरियसली मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि किसी को रोते हुए देखूँ तो मैं खुद रोने लग जाऊँ। तो मैंने ये सोचा, हंसने की जरूरत नहीं है, बस मजाक कर रहा था। मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए जिससे लोगों की हेल्प हो। अब मुझे तो कोई काम आता नहीं सिवाय पढ़ाने के, तो मैंने कहा चलो एक इंस्टीट्यूट, एक ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं जिसका नाम रखते हैं स्कूल ऑफ अकाउंट्स, जहां पर बच्चों को अकाउंट्स की क्लासेस में कैसे प्रोवाइड करूंगा? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस हम उससे चार्ज नहीं करेंगे, फ्री में प्रोवाइड करेंगे। अब सवाल आया कि ठीक है सर, फ्री में चार्ज करोगे तो ये बताओ इन बच्चों को पढ़ाओगे कहाँ? मैंने कहा एक जगह रेंट पे ले लेंगे, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाएंगे। तो मेरे कलीग ने, मेरे पेरेंट्स ने कहा अच्छा बेटा एक बात बताओ, उस जगह का रेंट कहाँ से दोगे? वहाँ पर जो फर्नीचर लाओगे उसका डेप्रिसिएशन कहाँ से निकालोगे? वहाँ पे जो बिजली का बिल आएगा वो कहाँ से पे करोगे? ये सारी खर्चे कहाँ से दोगे? मैंने कहा बात तो सही है, मैं अकेला जान कहाँ से इतने पैसे खर्च कर पाऊँ? तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा करा, मान लेते हैं मैंने 10 लोगों को इकट्ठा करा। इन 10 लोगों को मैंने कहा देखो जी, मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट चलाने की सोच रहा हूं जहां पर बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करेंगे अकाउंट्स की।
ताकि उन गरीब बच्चों की थोड़ी हेल्प हो जाए जो महंगी क्लासेस नहीं ले पाते हैं। तो इन लोगों ने कहा सर हमें क्यों बुलाया। मैंने कहा देखो मैं अकेला तो ये सारे खर्चे नहीं उठा सकता हूँ, आप लोग भी मेरे इस काम में थोड़ी हेल्प कर दो, आप लोग भी मेरे इस काम में थोड़ी हेल्प कर दो। इन्होंने कहा सर कैसी हेल्प। मैंने कहा देखो इस कोचिंग का टोटल खर्चा है महीने का 1 लाख रुपए। कितना खर्चा है? 1 लाख रुपए। आप लोग 10 लोग हो टोटल। एक काम करो, अगर हर कोई मुझे 10,000 रुपये पे कर देगा, 10,000 रुपये पर मंथ, तो पूरे महीने में मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे? 1 लाख रुपए। और मैं इसके सारे खर्चे पे कर लूँगा। बर्डन भी किसी एक बच्चे पर, किसी एक व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा। मैं अकेला 1 लाख रुपए नहीं दे सकता। आप लोग 10,000 रुपये दो, 10,000 रुपये मैं भी दूंगा, मैं ऑर्गेनाइजेशन चलाऊंगा, लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देंगे। इन्होंने कहा सर ठीक है हम आपको 10,000 रुपये देंगे। मैंने इनसे अच्छा एक और बात बताऊं, जो लोग मुझे ये पैसा दे रहे हैं पता है मैं उसे क्या नाम दूंगा? मैं इसे नाम दूंगा मेंबर। क्या नाम दूंगा? मेंबर। ऐसा व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट पे करेगा, हम उस व्यक्ति को कहते हैं मेंबर। ठीक है, सदस्य हिंदी में कहते हैं आप इसे। ठीक है, सवाल आया कि सर ये जो पैसा देंगे मुझे हर महीने, तो उसे क्या नाम देंगे? तो बेटा जो पैसा वो हर महीने मुझे प्रोवाइड करेंगे मैं उस पैसे को नाम दूंगा सब्सक्रिप्शन। क्या नाम देंगे? सब्सक्रिप्शन, जिसे हिंदी में बोलेंगे चंदा। मतलब ये हुआ कि जो स्कूल ऑफ अकाउंट्स मैं चला रहा हूं, बेसिकली मैं उसे अकेला नहीं चला रहा हूं, इसके पीछे कुछ लोग हैं। उन लोगों को हम लोग कहते हैं मेंबर। और हर कोई मुझे कुछ अमाउंट, कुछ फिक्स्ड अमाउंट हर महीने पे करता है और उस अमाउंट को हम लोग नाम देते हैं सब्सक्रिप्शन। तो अब समझ में आया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे कुछ व्यक्तियों का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सम पर्सन्स। उन व्यक्ति को हम लोग कहते हैं मेंबर और वो हर महीने कुछ अमाउंट पे करेगा और उस अमाउंट को बोलेंगे सब्सक्रिप्शन। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब ये बताइए और पैसा कहाँ से आएगा? अच्छा एक और बात बता दूं पहले। अच्छा सोचो अगर मैं कोचिंग स्टार्ट करूं जहां लिख दूं फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट क्लासेस, तो क्या होगा? तो सर क्या होगा पता है आपको? जो पढ़ने वाले हैं वो तो आएंगे, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो भी आ जाएंगे, कहेंगे कौन सा पैसा लग रहा है, चलो जरा देखते हैं, मजे लेकर आएंगे। जिनके पास कॉमर्स है वो तो आएंगे, जिनके पास कॉमर्स नहीं है, आर्ट्स भी है, कहते हैं चला मजे लेकर आते हैं। कौन सा सर हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे कि हमारे पास कॉमर्स है कि नहीं है, और कौन सा हमारी जेब से पैसा जा रहा है। इसीलिए कोई भी सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करते, उसके कुछ माइनर चार्जेस रखते हैं। मैंने भी यही डिसाइड करा कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट आएंगे, जितने भी बच्चे आएंगे, उनसे कुछ स्मॉल अमाउंट चार्ज करेंगे, लाइक 700, 800, ज़्यादा चार्जेस नहीं, 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये, ये माइनर चार्जेस लेंगे। किससे? स्टूडेंट से। क्यों सर? क्योंकि अगर मैं ये माइनर चार्जेस ना लूँ तो जो लोग कॉमर्स पढ़ने वाले नहीं हैं वो भी अकाउंट्स की क्लासेस में बैठे मिलेंगे टाइम पास करने के लिए, इसीलिए ये माइनर चार्जेस लेना जरूरी है। ठीक है सर, इसे भी हम लोग क्या नाम देते हैं? सब्सक्रिप्शन। खैर वापस आते हैं। तो चलिए ठीक है सर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मेंबर्स इकट्ठे होते हैं और उन मेंबर्स ने जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है हम उसे क्या नाम देते हैं? सब्सक्रिप्शन। एक और वर्ड आता है सर, दूसरा वर्ड है डोनेशन। ये तो आप अच्छे से जानते हो, डोनेशन हिंदी में कहते हैं दान। क्या होता है सर डोनेशन? आप जानते हो अच्छे से, मंदिर जाते हो ना, मंदिर एंटर भी नहीं करते हैं, सामने गेट पर बड़ा सा बॉक्स रखा होता है जिस पे लिखा होता है दान पेटी। उसमें जो पैसा आप लोग डालते हो उसे कहते हैं डोनेशन, दान। किसी भी संस्था में, किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, हर जगह पर दान पेटी होता है। उस पेटी में जो भी पैसा डाला जाता है हम उसे कहते हैं डोनेशन। इसी तरह से अगर आप देखोगे लाइब्रेरी की मैंने बात कराई, तो लाइब्रेरी के भी एक कॉर्नर में एक बॉक्स रखा होता है जिसमें लिखा होता है दान पेटी, डोनेशन बॉक्स। मतलब ये कि हम जो समाज सेवा कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, बट अगर आप भी मेरे इस काम में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो उस डोनेशन पेटी में, डोनेशन बॉक्स में कुछ पैसे डोनेट कर सकते हो। ठीक है, अब तो हालांकि आज तो हालात ये है कि मैंने देखा है कि लोग सेवा कम करते दान ज़्यादा लेते हैं, उसकी बातें नहीं करेंगे। तो डोनेशन क्या होता है? जब कोई, देखो
सब्सक्रिप्शन को क्या होता है, जो मेंबर्स पे करता है, और डोनेशन क्या होता है, कोई भी कर सकता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं मंदिर गया, मंदिर में देखा दान पेटी रखा हुआ है, जेब से मैंने 100 रुपये निकाले, दान पेटी में डालने लगा, तो पंडित जी कहते भैया कहाँ रहते हो? मैंने कहा भैया मैं तो यहाँ नहीं रहता, मैं तो दूर रहता हूँ। कहता जाओ दूर निकल जाओ, यहाँ वही पैसे डालेगा जो यहाँ रहता है। क्या ऐसा होता है? नहीं सर, कैसी बातें करते हो? दान करने में भी कोई देखना पड़ता है कि कौन कहाँ से, कोई भी कर सकता है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि जो डोनेशन है वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, मेंबर भी और नॉन मेंबर भी, बट सब्सक्रिप्शन सिर्फ कौन पे करेगा? मेंबर। ठीक है। दूसरा, अच्छा ये बताओ, डोनेशन बॉक्स में अगर 10 रुपये डालोगे तो क्या कोई मना करता है कि नहीं नहीं 10 रुपये नहीं डालोगे, 100 रुपये डालो? या कोई 100 रुपये डाल दे तो बोले नहीं भैया 100 रुपये क्यों डाल रहे हो, 10 रुपये डालो? नॉट पॉसिबल। मतलब डोनेशन जो है वो मिनिमम अमाउंट भी और मैक्सिमम कोई भी अमाउंट दे सकते हो, बट डोनेशन सब्सक्रिप्शन का एक फिक्स अमाउंट होता है। आपको 10,000 रुपये हर महीने देना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। नहीं दोगे तो अगले महीने डबल देना पड़ेगा, और अगर आप देने से मना करोगे तो आपकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है सर। अच्छा सर ये बताइए, डोनेशन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डोनेशन। एक का नाम है स्पेसिफिक डोनेशन और दूसरे का नाम है जर्नल डोनेशन। Specific donation and general donation. Specific donation means those donation which are received for a specific purpose. ऐसा डोनेशन जो स्पेशल काम के लिए मिलता है हम उसे स्पेसिफिक डोनेशन कहते हैं। और जनरल डोनेशन means those donation which are received for general purpose. जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं मिलता है, बस मिल जाता है, हम उसे कहते हैं जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब होता है डोनेशन, एग्जाम्पल है डोनेशन फॉर टेम्पल, डोनेशन फॉर स्टैचू, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर क्रिकेट मैच, डोनेशन फॉर कुछ और याद दिलाओ किसी काम के लिए, फुटबॉल मैच, कुछ भी कह दो, या हम लिख देते हैं डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सेट्रा। मतलब ऐसा डोनेशन जो किसी स्पेशल काम के लिए मिलता है उसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। और जनरल डोनेशन मतलब जनरल डोनेशन वो किसी स्पेशल काम के लिए नहीं मिलता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं कोचिंग चला रहा हूँ जिसका नाम है स्कूल ऑफ अकाउंट्स। एक दिन मैं पढ़ा रहा था, हमारे पास एक अंकल जी आए, काफ़ी बूढ़े बुजुर्ग थे, ऑलमोस्ट 70-80 साल के, और वो आकर मेरे से पूछते हैं सर जी क्या करते हो यहाँ पर? मैंने कहा सर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। कहते अच्छा कितनी फीस लेते हो? मैंने कहा फीस नहीं लेते जी, हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं हमारे आसपास के जो पेमेंट नहीं करते हम उनकी हेल्प करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एक काम करो ये लो 1 लाख रुपए। उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए दिए। मैंने कहा अच्छा क्या करूँ अंकल? कहते देखो बहुत गर्मी हो रही है, एसी लगवा लेना क्लासरूम में, बच्चे बेचारे कैसे पसीने में भीगे हुए हैं। अब ये बताओ उन्होंने जो 1 लाख रुपए मुझे लाकर दिया है वो क्या करना है? सर उसका एसी लगवाना है। तो ये मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी, जिम्मेदारी। अब मुझे उस पैसे के बदले में लाइबिलिटी एसी लगवाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन। लेकिन हम जब मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं और वहाँ पर दान पेटी में जो पैसा डाल देते हैं, तो क्या हम उस नोट के ऊपर लिख देते हैं पंडित जी इस पैसे का ये काम करना? नहीं करते हैं ना। इसका मतलब जो डोनेशन उस मंदिर को रिसीव हो रहा है, उस मस्जिद में रिसीव हो रहा है, वो डोनेशन कहलाएगा जर्नल डोनेशन। अब उस पैसे का क्या करना है ये डिसाइड कौन करेगा? वहाँ का पंडित जी डिसाइड करेंगे, वहाँ के जो भी व्यक्ति हैं कर्ता धर्ता वो डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। मतलब ये कि अगर आपको पैसा दान मिलता है, डोनेशन मिलता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उस डोनेशन को कहा जाता है स्पेसिफिक डोनेशन। और किसी नॉर्मल काम के लिए मिला, कोई काम नहीं बस पैसे मिल गए, दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड जनरल डोनेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया। तो मैंने आज क्या क्या बताया एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। मैंने आज बताया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती है, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर करना।
सवाल आया था सोशल वेलफेयर करने वाले ऑर्गेनाइजेशन में फाइनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, तो मैंने कहा था 3 अकाउंट बनाते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। फिर मैंने बात करा था कि सर एक मिनट, क्या अभी चलिए काम करते बेटा, आज इतना ही करते हैं, मुझे लगता है कि आज ज़्यादा हो गया है, तो आप लोग प्लीज़ इसे पढ़ कर आना। और आज हम लोग इतना ही करेंगे, अगली क्लास में इसके अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। टुडे इज लेक्चर क्लास ऑफ एनपीओ। चलिए आज इतना ही, बाय, सी यू, टाटा।